अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं MS इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स, यानी कि इंग्लिश का टॉपिक है। और इसमें आज हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये वर्ब की पहली फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, उसमें नंबर 1 पर हमारे पास है हैबिट। अगर किसी सेंटेंस में कोई हैबिट यानी कि कोई आदत दिखाई जाएगी तो वहाँ आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके अलावा अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या यूनिवर्सल फैक्ट होगा तो वहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर मेंशन होंगे हेयर और या देयर, ये दो अल्फाज यहाँ जहाँ पर मेंशन होंगे वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्लासेस ऑफ टाइम है हमारे पास या कंडीशनल सेंटेंसेस है कुछ, वहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये है कि अगर कोई फ्यूचर प्लानिंग है और जिसका टाइम डिसाइडेड है, यानी कि पहले से आपने डिसाइड कर रखा है कि फ्यूचर में हम ये काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर अभी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस ऐसा आया हुआ है कि जहाँ पर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि भी इसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आप सेंटेंस में देखें तो समझ जाना है आपने कि हमने वहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, उनमें नंबर 1 पर है हमारे पास ऑफन, जिसको ऑफ्टन भी कहा जाता है। ये वर्ड अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो वहाँ पर भी आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सेल्डम का वर्ड आ जाए, नेवर, ऑलवेज़, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, और एक वर्ड है हमारे पास एवरी। एवरी के बाद कोई टाइम लिखा हुआ हो, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर एट्सेट्रा, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। तो हम कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं कि उन एग्जांपल्स में आपको जो है वो कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे, तो इनको हम साथ में फिल करते चले जाते हैं। इन जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है स्नो डैश इन द सन। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब है मेल्ट। तो यहाँ पर देखें कि ये जो पहला सेंटेंस है ये बेसिकली है हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है स्नो, इसके साथ हम मेल्ट्स लिखेंगे, स्नो मेल्ट्स इन द सन। इसी तरह हमारे पास है अ स्टोव डैश वाटर, अ स्टोव हीट्स वाटर, ये हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली। इसी तरह डॉग्स डैश एट नाइट, ये किसी हैबिट को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसलिए फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे डॉग्स बार्क एट नाइट। इसी तरह नॉइज़, यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ब हार्म है तो हम लिखेंगे हार्म्स द एयर्स। और उसके बाद है ही डैश इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। और इसके बाद है द सन डैश इन द ईस्ट, वर्ब हमारे पास राइज। तो यहाँ द सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम SES या IES का इजाफा करते हैं। तो SES और IES किन फॉर्म्स के साथ यूज़ किया जाता है ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम इसको फिल करते हैं। द सन राइजेज़, यहाँ पर आप लिखेंगे द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। और इसी तरह वाटर डैश टूवर्ड्स डेप्थ, यहाँ पर फ्लो है हमारे पास वर्ब, तो यहाँ हम वाटर सिंगुलर है तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोज। और इसी तरह वी डैश अल्लाह, वर्शिप है हमारे पास, वी वर्शिप अल्लाह। इसी तरह हमारे पास जो 9th है वो 9th सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मूनिस डैश ऑन हॉलीडेज़, और हमारे पास वर्ब है नॉट वर्क। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नॉट वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हमें डू या डज़ यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मूनिस है सिंगुलर है तो हम इस नॉट से पहले हम डज़ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मूनिस डज़ नॉट और आखिर में लिख देंगे वर्क ऑन हॉलीडेज़। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है वो है ही डैश टू स्कूल डेली। यहाँ आपने इसको फोकस करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये कुछ वर्ड्स हैं अगर किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो आपने ये वर्ड्स देखकर वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो डेली यहाँ मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ही के साथ ES का इजाफा करेंगे, फॉर्म के साथ ही गोज़, गो के साथ ES का ओ आखिर में आया हुआ है तो ES का इजाफा करेंगे। तो इसी तरह अगर हम इसी लास्ट सेंटेंस को देख लें, इसमें अगर डेली है, डेली की जगह अगर इसी सेंटेंस में ऑफन का वर्ड होता, सेल्डम होता, नेवर होता, ऑलवेज़, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरी,
और इसके साथ कुछ वक्त लिखा होता तो वहाँ पर हम जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।